अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज एक ख़ास नौयत का मॉर्निंग शो है, क्योंकि सुबह सवेरे हमने जब सारी ख़बरों को देखा तो एक बड़ा एक मसला है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हर ज़बान ज़द-ए-आम है। और कल के रोज़ भी हमने सिंध के बहुत से इलाक़ों में बहुत सी शाहराहों के ऊपर हमने देखा कि एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज छोटे बड़े जो तबक़ात हैं, जो कुछ सियासी जमातें हैं या कुछ पावर जो फैक्टर्स जिनके पास होते हैं, वो लोग इस वक्त एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। वकला बरादरी भी एहतजाज करती नज़र आ रही है। एहतजाज हो रहा है दरिया सिंध से 6 कनाल निकालने का जो मामला है, और फिर वो जो पंजाब की तरफ और फिर चौलिस्तान का जो गैर आबाद इलाका उसको आबाद करने का मामला, इस पर एक बहस छिड़ गई। वो बहस ये थी कि आप गैर आबाद इलाके को आबाद करने के लिए आबाद इलाके को गैर आबाद करने जा रहे हैं। ये एक जंग है, यानी कि ये ज़रा समझना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स को कि एक मसला ये है कि एक जगह बंजर है उसको आबाद करने जा रहे हैं और आबाद जगह को बंजर करने जा रहे हैं। ये बातें सामने आ रही थी। फिर माहिरीन इसमें कूदे, माहिरीन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तो कुछ ऐसा है कि पंजाब के एक्सपर्ट्स अलग नज़र आ रहे हैं, यानी कि नून लीग के एक्सपर्ट्स अलग नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्सपर्ट्स अलग नज़र आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय नज़र आ रही है। फिर मामला यहाँ तक नहीं रहता, मामला यहाँ से आगे बढ़ता है। हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने की बातें की जाती हैं। कल वज़ीर आला साहब टेलीविज़न के ऊपर आए, निजी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर बड़ी वजाहत की है और ये भी कहा कि इरसा के सर्टिफिकेट को भी हम चैलेंज करते हैं। बड़ी सारी बातें आज इसके ऊपर बात करेंगे कि असल मसला है क्या, और इस बात को आप, मैं समझता हूँ जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो बखूबी समझ जाएंगे अगर कोई सीनियर बंदा इस बात की वजाहत करे। तो आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया अपने मॉर्निंग शो के अंदर, टाइम लिया उनसे, उनका कीमती वक्त चुराया। सीनियर तरीन शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानियान हैं, उसमें से वन ऑफ दोज, ही इज़ द वन। हमारे साथ इस वक्त एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप सर? ये अल्लाह का फजल। एतजाज साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये जो मसला है 6 कनाल्स का और फिर उसके बाद चौलिस्तान के अंदर उस पूरी ज़मीन को आबाद करने का मसला, ये सारी चीज़ें सामने हैं, डिस्कशन हो रहा है, टेबल टॉक की भी बातें की जा रही हैं, फिर हुकूमत से अलहदगी की बातें की जा रही हैं। अभी इस वक्त करंट स्टेटस क्या है कि क्या अलहदगी की तरफ जाएंगे या कुछ मुज़ाकरात की तरफ बात हो चुकी है, कुछ होने वाला है? ये दुश्वार है कहना का ये इन पे नहरों पे क्या फैसला किया जाता है बिलाखिर। ये है तो आता तो दायरे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मुफाद की जो काउंसिल है जी, पाकिस्तान की फेडरेशन की बहुत बुनियादी एक कलीदी इदारा है। वो असल में तो उसके दायरा इख्तियार में ये आता है, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास ले जाने के बगैर ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है। लगता है मुस्लिम लीग नून का ये मामला है ज़्यादातर, तो उन्होंने ये कर दिया है फैसला। अगर तो अब वो किस हद तक पीछे हट सकते हैं और किसके मुफाद में ये फैसला है। अच्छा, क्योंकि देखें, अगर पंजाब, बिल्कुल आपने बया फरमाया, अगर पंजाब का ये सीधे राय है कि हम पंजाब वाले सिर्फ पंजाब के कोटे से ले रहे हैं पानी, और वो वहाँ से चौलिस्तान को पंजाब ही के पानी से जो इस वक्त पंजाब के लिए मुख्तस है, उसके लिए ही हम वो भेजेंगे, लेके जाएंगे चौलिस्तान से। तो फिर भी ये मसला पंजाब के अंदर पैदा होगा, कौन से अजला का पानी आप लेके जाएंगे। यकीनन वो जनूबी पंजाब के ही अजला होंगे ज्यादातर, तो उधर भी एक इसके खिलाफ एक बड़ा जज्बा होगा, सेंटिमेंट होगा कि हमारा पानी, क्योंकि आगे हर सारे सूबे ही वाटर शॉर्टेज और वाटर स्ट्रेस में है। कोई एक सूबा भी नहीं ऐसा जो कह सके हम कि उसको पानी पूरा मिलता है। और पानी इस साल और अगले साल सुना है, जो ये माहिरीन बता रहे हैं, अक्सर इन पे चैनल पे भी जो आते हैं, जी जी,
बराह रास्त मौसम को और इन असासों को और इनमें असासों में कितनी जान है और अगले साल कितनी आएगी, वो जो माहिरीन ये तखमीना लगाते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि आइंदा 2-3 साल वाटर स्ट्रेस के होंगे। तो उस टेंशन में अगर आप भावल नगर का पानी जाके चोलिस्तान में ले जाएंगे, तो नहर वहाँ से निकाल के सुलेमानसी के करीब से बॉर्डर के साथ साथ, तो वो तो भावल नगर वाले ठीक है। परेशान हो जाएंगे। अच्छा एतजाज साहब, 250 अरब रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, फिर एक्निक के अंदर भी आप लोग नवंबर से गए हुए हैं, फिर सीसीआई भी जो है वो बात की जा रही है कि वहां पर भी आप लोग गए हुए हैं, फिर ये प्रोजेक्ट तो बेसिकली रुकवाया हुआ है। 17 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 17 जनवरी को जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी 2024 के अंदर, उसकी जानिब से ये तमाम चीज़ें चोलिस्तान कैनाल है और चीज़ें पास की गई। फिर ये अब दोबारा से अगर ये होता है कि आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, सीएम साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत छोड़ दी जाएगी, आप नहीं समझते वैसे सीनियर कानूनदान कि अगर हुकूमत छोड़ते हैं फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और फिर से इस तरह की चीज़ों को पास करा जाता है, तो ये आपके ही हक में नुकसान होगा अगर हुकूमत छोड़ने की जो बात कर रहे हैं? केयर टेकर गवर्नमेंट को तो ख्वाजा आसिफ के मुद्दत में एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि उसके पास ऐसे इख्तियारात ही नहीं, बड़े मंसूबे लॉन्च करने का कोई इख्तियार नहीं। वो इसको कोई ये 2013 का केस है और कोई इस तरह का बड़ा इकदाम नहीं ले सकती। तो वो तो केयर टेकर ने अगर अप्रूवल दिया है वो तो नाकाफी है। केयर टेकर के अप्रूवल की बजाय सीसीआई जो रेगुलर पार्लियामेंट के दौरानिए में फॉर्म हो, उसको ही जैसे मैंने अर्ज किया इख्तियार है, और ये इख्तियार बड़ा वाज़ेह है क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि कोई एग्जेक्टिव एक्ट या लेजिस्लेशन टेकन और पास और प्रोपोज टू बी टेकन और पास, जो कि पानी के किसी भी पानी किसी भी सूबे के पानी के कोटे या उसके मुफाद में उसके मुज़िर हो, उसके बारे में सीसीआई के पास जाना पड़ेगा। अब सीसीआई के पास ये जाना, और सीसीआई को ये भी लाज़िम है कि सीसीआई हर 90 दिन बाद मिले, हर 90 दिन के अंदर मिले, तो कम अज कम एक मीटिंग करे। ये अगर बुलाई नहीं गवर्नमेंट ने सीसीआई की मीटिंग, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती भी रही है नहीं बुलाई, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसके कहने को सुनने को है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो तरीका कार है वो ही बदला जाएगा, फार्म टू मार्केटिंग। और इंटरनेशनल फर्म्स आई हुई हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ मायदे कर लिए हैं, ये सुना जाता है। अच्छा चले 10 महीने तो हो गए सीसीआई के अंदर आप लोग गए हुए हैं, जून से कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है। फिर हम ये भी देखते हैं कि पंजाब के अंदर खास तौर पे जो इस वक्त फेडरल के अंदर आप लोग लड़ रहे हैं, एहतजाज फेडरल से हो रहा है बेसिकली, और सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल अपोज कर रही है क्योंकि सिंध हुकूमत को ये प्रेशर भी है कि कुछ वकला बरादरी है वो एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें प्रेशर बिल्ड हो रहा है। सवाल ये है कि पीएमएलएन कह रही है कि 30% जो पानी है वो वैसे ही ज़ाया हो जाता है, समंदर की नज़र हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि उसको बचाकर हम कैनाल की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि 10 मिलियन जो इस वक्त एकड़ पानी है वो 2030 तक हम कर लेंगे, लेकिन अगर ये कैनाल की बात करते हैं तो ये तो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ का पानी है जो कैनाल से आपको मिलेगा चोलिस्तान की तरफ। ये सारी चीज़ें जो आपको ये बता रहे हैं, मीटिंग्स के अंदर भी बता रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं उनके फैक्ट्स एंड फिगर से, या कोई बैठने की बात की है कि बैठकर इसके ऊपर म्यूचुअल कंसेंसस हो जाए कुछ? नहीं, इस पर तो नेशनल कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। पानी किसान के लिए इस तरह है जिसकी उसकी रगों में खून दौड़ रहा होता है, ठीक है, और पानी पे तो छोटे से मोगे पे, छोटे से वाटर चैनल को आप किसी एक सदा भाई
अपनी तरफ मोड़ ले, छोटे भाई की वो जो बारी है, बारी होती है इसमें 4 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो उससे आधे घंटा पहले खत्म होने से मोड़ ले तो वहाँ कत्ल हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसको बड़ा सेंसिटिव अंदाज से सॉफ्ट ग्लव्स के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। इनको भी ये दिखाना पड़ेगा कि वो कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसको इंशाल्लाह किसी हतमी एक्शन की, क्योंकि यहाँ लोग एक तो जनूबी पंजाब के वैसे ही इससे खतरे में महसूस करते हैं, और क्योंकि वो जनूबी पंजाब का ही पानी आसानी से जा सकता है टूरिस्टान, तो और वो यहाँ भी हमारी टेल से कोई पानी नहीं है। और अच्छा, सिंध में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से फ्लडिंग हो रही है, तो ये भी एक आवाज़ आई, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी को, और फिर कुछ नून लीग के रहनुमा हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि फ्लडिंग से भी बच जाएगा सिंध अगर हम नहरों का पानी इस तरफ ले आते हैं, और फिर वो जो बिल्कुल बंजर इलाका है उसको हम आबाद करने जा रहे हैं। ये फ्लडिंग का क्या मामला है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं वो बारिशों की वजह से फ्लडिंग होती है सिंध के अंदर, जो लास्ट टाइम्स हुई है फ्लडिंग, तो बारिशों का पानी कैसे ले जा सकते हैं वो कैनाल की तरफ? नहीं, ये तो वैसे ही डाउन स्ट्रीम है ना। अच्छा, ये तो नहरें इनको निकालनी पड़ेंगी अपस्ट्रीम, कोई इस्लाम हेड से, हेड सुलेमानसी से के नीचे से, तो वो तो अपस्ट्रीम है सिंध के, तो उसका बारिशों का ताल्लुक और है और फ्लड का ताल्लुक और है। यस, तो इसलिए ठीक उन्होंने कहा है कि बारिशों से फ्लडिंग हुई है, और अगर बारिशों से हुई है तो उसका तो रिवर लेवल पे कोई वाला असर नहीं है। जितने भी लोगों के कमेंट, एतजाज साहब, जितने भी लोगों के कमेंट पीपल्स पार्टी से आए हैं या फिर सिंध हुकूमत से आए, मैं समझता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा सीनियरिटी आप रखते हैं। ज़रा आपका कमेंट लूँगा और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा। सीएम साहब कल कहते रहे और बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत गिरा सकते हैं, हुकूमत गिरा भी सकते हैं, बार बार का 3 दफ़ा जुमला का। तो क्या कोई ऐसी बात हो रही है, कुछ ऐसा चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटरनल मामलात, कोई डिस्कशन हुए हैं चेयरमैनशिप से या दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं, कुछ गिराएंगे हुकूमत? जो इंटरनल बातें हैं वो तो मैं नहीं अर्ज कर सकता उनसे कुछ भी आपको, वो इंटरनल ही रहे तो बेहतर है। बाकी क्यास लगाया जा सकता है कि ये मामला अगर संगीन हो गया बहुत ज्यादा, जी जी, तो इसमें ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है फेडरेशन के लिए। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं खतरनाक? हाउ खतरनाक ये कि ब्लॉकिंग अभी भी जो हो रही है ट्रैफिक की और आमदोरफ्त की, अभी तो मनीर के वकील ही निकले हैं, सारे सिंध के अगर निकल आए, खुद किसान निकल आए तो बड़ी दुश्वारी हो जाएगी पंजाब ही के लिए। पंजाब का जनूबी पंजाब भी अपने आप को खतरे में महसूस करता है। जैसे मैंने कहा बाबरनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहारी है, और उसके नीचे लोधरा है, भावलपुर है, मेलसी है, ये वो तो इसमें पानी का पानी बहुत जरूरी चीज है और बड़ी बिल्कुल सही चीज है, और किसान की तो सारी रोजगार और जिंदगी सारी तो पानी से ही तो होती है। एतजाज साहब, क्या आपको लगता है एज ए सीनियर कानूनदान, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को मनाने में कामयाब हो जाएगी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के? क्योंकि पीएम साहब टर्की से वापस आएंगे तो कहा है कि एक बैठक लगेगी, एक बात होगी, और राना सनाउल्लाह साहब और आपके जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिंध हैं शर्जील मेमन, ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेबल टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मामले को सेट करें। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, या फिर नून लीग की जो स्टडी है, जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मना पाएगी आपको? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कह रहा है, वो पॉलिटिकल टेलीस्कोप में अगर आप देखें तो? पॉलिटिकल टेलीस्कोप में अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स में तो पाकिस्तान में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता।
मेरा मानना है कि यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तानी अफेयर। तो वो तो कुछ नहीं, तो क्लैप करे तो एकदम मान जाए, ना करे तो अड़े रहे। अच्छा। वो उनमें भी सलाहियत दोनों किस्म की है नून लीग में। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको बातचीत जरूर करनी चाहिए और बातचीत से कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि किसान तो पानी के बगैर उसको ये शक सुबह हो जाए कि पानी उसका कहीं लिया जा रहा है उससे हिस्से का, ना भी लिया जा रहा हो, ये परसेप्शन ही हो, तो ये भी बड़ी खतरनाक है। ये परसेप्शन ये जो कराती भी हो, तो इसको शेयर करना चाहिए लोगों से। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और पर सबसे ज्यादा है कि CCI में जाना चाहिए, वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और CCI में जाना चाहिए, बुलाना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लोगों का जिस तरह से प्रेशर है जो खड़े हो रहे हैं लोग, लगता है कि टेबल टॉक बहुत ज़रूरी है, ये कहना था उनका। और टेबल टॉक देखते हैं कि PM जब बैठेंगे और फिर बात करेंगे तो इसके ऊपर किस करवट ऊँट बैठता है। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से जब वापस आएंगे एक मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आज आपके और मेरे बालों का जो है वो राज क्या होना चाहिए, उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उनको कैसे जो है वो अपने सर के ऊपर स्टे करना है बालों को, क्योंकि बॉल्ड हो जाते हैं तो वो किस तरह से हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज एक ख़ास नौयत का मॉर्निंग शो है, क्योंकि सुबह सवेरे हमने जब सारी खबरों को देखा तो एक मसला है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हर ज़बान ज़द-ए-आम है। और कल के रोज़ भी हमने सिंध के बहुत से इलाकों में बहुत सी शाहराहों के ऊपर हमने देखा कि एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज छोटे बड़े जो तबक़ात हैं, जो कुछ सियासी जमातें हैं या कुछ पावर जो फैक्टर्स जिनके पास होते हैं, वो लोग इस वक्त एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। वकला बरादरी भी एहतजाज करती नज़र आ रही है। एहतजाज हो रहा है दरियाए सिंध से 6 कनाल निकालने का जो मामला है, और फिर वो जो पंजाब की तरफ और फिर चौलिस्तान का जो गैर आबाद इलाका उसको आबाद करने का मामला, इस पर एक बहस छिड़ गई। वो बहस ये थी कि आप गैर आबाद इलाके को आबाद करने के लिए आबाद इलाके को गैर आबाद करने जा रहे हैं। ये एक जंग है, यानी कि ये ज़रा समझना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स को कि एक मसला ये है कि एक जगह बंजर है उसको आबाद करने जा रहे हैं और आबाद जगह को बंजर करने जा रहे हैं। ये बातें सामने आ रही थी। फिर माहिरीन इसमें कूदे, माहिरीन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसा है कि पंजाब के एक्सपर्ट्स अलग नज़र आ रहे हैं, यानी कि नून लीग के एक्सपर्ट्स अलग नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्सपर्ट्स अलग नज़र आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय नज़र आ रही है। फिर मामला यहाँ तक नहीं रहता, मामला यहाँ से आगे बढ़ता है, हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने की बातें की जाती हैं। कल वज़ीर आला साहब टेलीविज़न के ऊपर आए, निजी TV को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर बड़ी वजाहत की है और ये भी कहा कि इरसा के सर्टिफिकेट को भी हम चैलेंज करते हैं। बड़ी सारी बातें आज इसके ऊपर बात करेंगे कि असल मसला है क्या, और इस बात को आप, मैं समझता हूँ जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो बखूबी समझ जाएंगे अगर कोई सीनियर बंदा इस बात की वजाहत करे। तो आज हमने ऐसी शख्सियत को बुलाया अपने मॉर्निंग शो के अंदर, टाइम लिया उनसे, उनका कीमती वक्त चुराया। सीनियर तरीन शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानियान हैं, उसमें से वन ऑफ दोज, ही इज़ द वन। हमारे साथ इस वक्त एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप सर? ये अल्लाह का फजल। एतजाज साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये जो मसला है 6 कनाल्स का और फिर उसके बाद चौलिस्तान के अंदर उस पूरी ज़मीन को आबाद करने का मसला, ये सारी चीज़ें सामने हैं, डिस्कशन हो रहा है, टेबल टॉक की भी बातें की जा रही हैं, फिर हुकूमत से अलहदगी की बातें की जा रही हैं। अभी इस वक्त करंट स्टेटस क्या है कि क्या अलहदगी की तरफ जाएंगे या कुछ मुज़ाकरात की तरफ बात हो चुकी है, कुछ होने वाला है? इसमें ये दुश्वार है कहना का कि ये इन पे नहरों पे क्या फैसला किया जाता है बिल आखिर। ये है तो आता तो दायरे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट
मुश्तरका मुफाद की जो काउंसिल है, जी पाकिस्तान की फेडरेशन की बहुत बुनियादी एक कलीदी इदारा है, वो असल में तो उसके दायरा इख्तियार में ये आता है। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास ले जाने के बगैर ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है। लगता है मुस्लिम लीग नून का ये मामला है ज्यादातर, तो उन्होंने ये कर दिया है फैसला। अगर तो अब वो किस हद तक पीछे हट सकते हैं और किसके मुफाद में ये फैसला है। अच्छा, क्योंकि देखिए, अगर पंजाब, बिल्कुल आपने बया फरमाया, अगर पंजाब का ये राय है कि हम पंजाब वाले सिर्फ पंजाब के कोटे से ले रहे हैं पानी और वो वहाँ से चोलिस्तान को पंजाब ही के पानी से जो इस वक्त पंजाब के लिए मुख्तस है उसके लिए ही हम वो भेजेंगे, लेके जाएंगे चोलिस्तान से। तो फिर भी ये मसला हमारे पंजाब के अंदर पैदा होगा, कौन से अजला का पानी आप लेके जाएंगे। यकीनन वो जनूबी पंजाब के ही अजला होंगे ज्यादातर, तो उधर भी एक इसके खिलाफ एक बड़ा जज्बा होगा, सेंटिमेंट होगा कि हमारा पानी के आगे हर सारे सूबे ही वाटर शॉर्टेज और वाटर स्ट्रेस में है। कोई एक सूबा भी नहीं ऐसा जो कह सके हम के उसको पानी पूरा मिलता है। और पानी इस साल और अगले साल सुना है, जो ये माहिरीन बता रहे हैं, अक्सर इन पे चैनल से भी जो आते हैं, जी जी, बराह रास्त मौसम को और इन असासों को और इनमें असासों में कितनी जान है और अगले साल कितनी आएगी, वो जो माहिरीन ये तखमीना लगाते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि आइंदा 2-3 साल वाटर स्ट्रेस के होंगे। तो उस टेंशन में अगर आप भावल नगर का पानी जाके चोलिस्तान में ले जाएंगे, तो नहर वहाँ से निकाल के सुलेमानसी के करीब से बॉर्डर के साथ साथ, तो वो तो भावल नगर वाले ठीक है। हो जाएंगे। अच्छा एतजाज साहब, 250 अरब रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, फिर एक्निक के अंदर भी आप लोग नवंबर से गए हुए हैं, फिर सीसीआई भी जो है वो बात की जा रही है कि वहां पर भी आप लोग गए हुए हैं। फिर ये प्रोजेक्ट तो बेसिकली रुकवाया हुआ है। 17 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 17 जनवरी को जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी 2024 के अंदर, उसकी जानिब से ये तमाम चीज़ें चोलिस्तान कैनाल है और चीज़ें पास की गई। फिर ये अब दोबारा से अगर ये होता है कि आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, सीएम साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत छोड़ दी जाएगी, आप नहीं समझते वैसे सीनियर कानूनदान कि अगर हुकूमत छोड़ते हैं फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और फिर से इस तरह की चीज़ों को पास करा जाता है, तो ये आपके ही हक में नुकसान होगा अगर हुकूमत छोड़ने की जो बात कर रहे हैं? केयर टेकर गवर्नमेंट को तो ख्वाजा आसिफ के मुतय्यद में एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पास ऐसे इख्तियारात ही नहीं, बड़े मंसूबे लॉन्च करने का कोई इख्तियार नहीं। वो इसको कोई ये 2013 का केस है और कोई इस तरह का बड़ा इकदाम नहीं ले सकती। तो वो तो केयर टेकर ने अगर अप्रूवल दिया है वो तो नाकाफी है। केयर टेकर के अप्रूवल की बजाय सीसीआई जो रेगुलर पार्लियामेंट के दौरानिए में फॉर्म हो, उसको ही जैसे मैंने अर्ज किया इख्तियार है। और ये इख्तियार बड़ा वाज़ेह है क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि कोई एग्जेक्टिव एक्ट या लेजिस्लेशन टेकन और पास और प्रोपोज टू बी टेकन और पास, जो कि पानी के किसी भी पानी किसी भी सूबे के पानी के कोटे या उसके मुफाद में उसके मुज़िर हो, उसके बारे में सीसीआई के पास जाना पड़ेगा। अब सीसीआई के पास ये जाना, और सीसीआई को ये भी लाजिम है कि सीसीआई
हर 90 दिन बाद मिले, हर 90 दिन के अंदर मिले, तो कम से कम एक मीटिंग करे। ये इधर बुलाई नहीं गवर्नमेंट ने पीसीआई की मीटिंग। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती भी रही है नहीं बुलाई, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसके कहने को सुनने को है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो तरीकाकार है वो ही बदला जाएगा, फार्म टू मार्केटिंग। और इंटरनेशनल फर्म्स आई हुई हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ मायदे कर लिए हैं। ये सुना जाता है मुझे। अच्छा चले 10 महीने तो हो गए सीसीआई के अंदर, आप लोग गए हुए हैं, जून से कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है। फिर हम ये भी देखते हैं कि पंजाब के अंदर खास तौर पे जो इस वक्त फेडरल के अंदर आप लोग लड़ रहे हैं, एहतजाज फेडरल से हो रहा है बेसिकली, और सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल अपोज कर रही है, क्योंकि सिंध हुकूमत को ये प्रेशर भी है कि कुछ वकला बरादरी है वो एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें प्रेशर बिल्ड हो रहा है। सवाल ये है कि पीएमएलएन कह रही है कि 30% जो पानी है वो वैसे ही ज़ाया हो जाता है, समंदर की नज़र हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि उसको बचाकर हम कैनाल की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि 10 मिलियन जो इस वक्त एकड़ पानी है वो 2030 तक हम कर लेंगे, लेकिन अगर ये कैनाल की बात करते हैं तो ये तो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ का पानी है जो कैनाल से आपको मिलेगा चोलिस्तान की तरफ। ये सारी चीज़ें जो आपको ये बता रहे हैं, मीटिंग्स के अंदर भी बता रहे हैं, आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं उनके फैक्ट्स एंड फिगर से, या कोई बैठने की बात की है कि बैठकर इसके ऊपर म्यूचुअल कंसेंसस हो जाए कुछ? नहीं, इस पे तो नेशनल कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। पानी किसान के लिए इस तरह है जिसकी उसकी रगों में खून दौड़ रहा होता है। ठीक है। और पानी पे तो छोटे से मोगे पे, छोटे से वाटर चैनल को आप किसी एक सदा भाई अपनी तरफ मोड़ ले, तो छोटे भाई की वो जो बारी होती है, इसमें 4 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो उससे आधे घंटा पहले खत्म होने से मोड़ ले तो वहाँ कत्ल हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसको बड़ा सेंसिटिव अंदाज से सॉफ्ट ग्लव्स के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। इनको भी ये दिखाना पड़ेगा कि वो कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसको इंशाल्लाह किसी हतमी एक्शन की, क्योंकि यहाँ लोग एक तो जनूबी पंजाब के वैसे ही इससे खतरे में महसूस करते हैं, और क्योंकि वो जनूबी पंजाब का ही पानी आसानी से जा सकता है चोलिस्तान, तो और वो यहाँ भी हमारी तेल से कोई पानी नहीं है। और अच्छा, सिंध में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से फ्लडिंग हो रही है, तो ये भी एक आवाज़ आई, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी को, और फिर कुछ नून लीग के रहनुमा हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि फ्लडिंग से भी बच जाएगा सिंध अगर हम नहरों का पानी इस तरफ ले आते हैं, और फिर वो जो बिल्कुल बंजर इलाका है उसको हम आबाद करने जा रहे हैं। ये फ्लडिंग का क्या मामला है? क्योंकि मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं वो बारिशों की वजह से फ्लडिंग होती है सिंध के अंदर, जो लास्ट टाइम्स हुई है फ्लडिंग, तो बारिशों का पानी कैसे ले जा सकते हैं वो कैनाल की तरफ? नहीं, ये तो वैसे ही डाउन स्ट्रीम है ना। अच्छा, ये तो नहरें इनको निकालनी पड़ेगी अपस्ट्रीम, कोई इस्लाम हेड से, सुलेमानकी से के नीचे से, तो वो तो अपस्ट्रीम है सिंध के, तो उसका बारिशों का ताल्लुक और है और फ्लड का ताल्लुक और है। यस, तो इसलिए ठीक उन्होंने कहा है कि बारिशों से फ्लडिंग हुई है, और अगर बारिशों से हुई है तो उसका तो रिवर लेवल पे कोई वाला असर नहीं है। जितने भी लोगों के कमेंट, एहतजाज साहब, जितने भी लोगों के कमेंट पीपल्स पार्टी से आए हैं या फिर सिंध हुकूमत से आए, मैं समझता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा सीनियरिटी आप रखते हैं। ज़रा आपका कमेंट लूँगा और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा। सीएम साहब कल कहते रहे और बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत गिरा सकते हैं, हुकूमत गिरा भी सकते हैं, बार बार का 3 दफ़ा जुमला का। तो क्या कोई ऐसी बात हो रही है, कुछ ऐसा चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटरनल मामलात, कोई डिस्कशन हुए हैं चेयरमैनशिप से या दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं, कुछ गिराएंगे हुकूमत? जो इंटरनल बातें हैं वो तो मैं नहीं अर्ज कर सकता उनसे कुछ भी आपको, वो इंटरनल ही रहे तो बेहतर है। बाकी क्यास लगाया जा सकता है कि ये मामला
अगर संगीन हो गया बहुत ज्यादा जी जी। तो इसमें ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है फेडरेशन के लिए। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं खतरनाक? हाउ? खतरनाक ये कि ब्लॉकिंग अभी भी जो हो रही है ट्रैफिक की और आमदोरफ्त की, अभी तो मनीर के वकील ही निकले हैं, सारे सिंध के अगर निकल आए, किसान निकल आए तो बड़ी दुश्वारी हो जाएगी पंजाब ही के लिए। पंजाब का जनूबी पंजाब भी अपने आप को खतरे में महसूस करता है। जैसे मैंने कहा बाबरनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहारी है और उसके नीचे लोधरा है, भावलपुर है, मेलसी है, ये वो तो इसमें पानी का पानी बहुत जरूरी चीज है और बड़ी बिल्कुल सही चीज है। और किसान की तो सारी रोजगार और जिंदगी सारी तो पानी से ही तो होती है। एतजाज साहब, क्या आपको लगता है एज ए सीनियर कानूनदान, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को मनाने में कामयाब हो जाएगी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के? क्योंकि पीएम साहब टर्की से वापस आएंगे तो कहा है कि एक बैठक लगेगी, एक बात होगी, और राना सनाउल्लाह साहब और आपके जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिंध हैं शर्जील मेमन, ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेबल टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से मामले को सेट करें। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, या फिर नून लीग की जो स्टडी है, जो स्ट्रैटेजी है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मना पाएगी आपको? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कह रहा है, वो पॉलिटिकल टेलीस्कोप में अगर आप देखें तो? पॉलिटिकल टेलीस्कोप में अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स में तो पाकिस्तान में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तानी अफेयर। तो वो तो कुछ नहीं, तो कोलैप्स करे तो दम मान जाए, ना करे तो अड़े रहे। अच्छा। वो उनमें भी सलाहियत दोनों किस्म की है नून लीग में। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको बातचीत जरूर करनी चाहिए और बातचीत से कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि किसान तो पानी के बगैर उसको ये शक सुबह हो जाए कि पानी उसका कहीं लिया जा रहा है उसके हिस्से का, ना भी लिया जा रहा हो, ये परसेप्शन ही हो, तो ये भी बड़ी खतरनाक है। ये परसेप्शन ये जो सकारात्मक भी हो तो इसको शेयर करना चाहिए लोगों से। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और पर सबसे ज्यादा है कि सीसीआई में जाना चाहिए, वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और सीसीआई में जाना चाहिए, बुलाना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लोगों का जिस तरह से प्रेशर है, जो खड़े हो रहे हैं लोग, लगता है कि टेबल टॉक बहुत ज़रूरी है, ये कहना था उनका। और टेबल टॉक देखते हैं कि पीएम जब बैठेंगे और फिर बात करेंगे तो इसके ऊपर किस करवट ऊँट बैठता है। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से जब वापस आएंगे एक मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आज आपके और मेरे बालों का जो है वो राज क्या होना चाहिए, उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उनको कैसे जो है वो अपने सर के ऊपर स्टे करना है बालों को, क्योंकि बॉल्ड हो जाते हैं तो वो किस तरह से हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।